हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीट भर्ती परीक्षा 2022 25 फरवरी 2023 को जो इवनिंग शिफ्ट में लेवल सेकंड क्लास 6 to 8 अपर प्राइमरी स्कूल टीचर साइंस मैथ की जो ऑथेंटिक जो प्रारंभिक आंसर की है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें आंसर देखेंगे। इसमें किसी भी क्वेश्चन में गलत होने की संभावना नहीं रहेगी क्योंकि ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMB के द्वारा जो जारी प्रारंभिक आंसर की है उसके अकॉर्डिंग है, तो गलत होने की संभावना नहीं के बराबर है। फिर भी किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट होता है, फाइनल आंसर की अभी आना बाकी है, डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बार करके बता सकते हो। फाइनल जो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी चेंजिंग होता है तो हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी देख सकते हो। और हाँ, जो भी चैनल पे नए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फर्स्ट इस चैनल का जो रेड बेल का आइकन है उसको प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो से, फर्स्ट क्वेश्चन से। अपर प्राइमरी स्कूल टीचर साइंस मैथ रीट भर्ती परीक्षा 2022, इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? जून माह में पाली, जयपुर, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा। तो फर्स्ट का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? आबू, जैसलमेर, जालोर या गंगरोन। स्वर्णगिरी किसको करता है? जालोर को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। टाबर्री मोत माथे गाइजन वाला लोकगीत कहिए? राती जोगा, हीड़ा, ओल्लू या छेड़ा। तो थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, छेड़ा बोलते हैं। टाबर्री मोत माथे गाइजन वाला लोकगीत कौन सा है? छेड़ा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा, जैवभार ऊर्जा, ज्वारीय या जल विद्युत शक्ति। फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, जल विद्युत शक्ति। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5। कौन सा रचनाकार कबीर है साथे साथे आछा गदगार भी हा? शिवदास गार्डन, बादर डाडी, कवि कलोल, दलपति विजय। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन है शिवदास गार्डन। कौन सा रचनाकार कबीर है साथे साथे आछा गदगार भी हा? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवदास गार्डन। नहीं देखते 6। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? जालोर, जैसलमेर, झालावाड़, जयपुर। 6 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी, झालावाड़। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से झालावाड़ जिले में मिलता है। नेक्स्ट देखते 7। राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर या मुकुंदरा हिल्स। 7 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी, रणथंभौर। राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है। नेक्स्ट देखते 8। बिसलदेव राशों में कौन सो रस प्रधान है? वीरस, रौद्र, श्रृंगार रस या करुण रस। 8 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। बिसलदेव राशों में कौन सो रस प्रधान है? श्रृंगार रस। नेक्स्ट देखते 9 क्वेश्चन। पन्नादाई ने के जीवन को बचाया था? राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा उदय सिंह, राणा राज सिंह। 9 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी, राणा उदय सिंह। पन्नादाई ने राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था। नेक्स्ट देखते 10 क्वेश्चन। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई थी? चीन, बलूचिस्तान, लाहौर या बंगाल। 10 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी, लाहौर से। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। नेक्स्ट देखते 11। राजस्थान में चूनी और बारी सलीके किस अंग पर पहने जाते हैं? राजस्थान में चूनी और बारी कान, पाँव, नाक या सिर। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन थर्ड, नाक में। नेक्स्ट देखते 12। राजस्थान में 2013 से 17 ईस्वी में जन्म पुरुष जीवन प्रत्याशा थी 66.8, 63.3, 70.9, 68.5। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 66.3%। राजस्थान में 2013 से 17 में ईस्वी में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 66.3%। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 13। किस संप्रदाय का अनुयायी उभाणे पगा अंगारा माते नीरत करता रहे?
किस संप्रदाय अन्वय उभाणे पग्गा अंगारा माथे नीरद करता करे। रसिक संप्रदाय जसनादी लालदासी गुड़ संपत। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जसनादी संप्राय, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते 14 वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हुए कौन सा दुर्ग, इसमें लास्ट में क्या होता है खाई। एरण पारिक परिधि और धर्मन, तो लास्ट में क्या है खाई, तो इसके आगे भी क्या आ रहा है खाई। पारिक में भी लास्ट में क्या है खाई, जिसके चारों ओर खाई हो तो कौन सा हो गया पारिक। सो ट्रिक से याद रखना है, लास्ट में इसमें भी खा ई आ रहा है, इसमें पारिक में भी खा आ रहा है, तो खाई पारिक। नेक्स्ट देखते 15 मंदार बांध किस नदी पर बनाया गया है, साबरमती, बेड़च, सोम या माही। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेड़च नदी पर, बी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा बेड़च। मंदार बांध किस नदी पर बनाया गया, बेड़च नदी पर। 16 क्वेश्चन देखते हैं। अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर या भरतपुर। अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है, तो 16 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 में सी अलवर से। अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है, अलवर। नेक्स्ट देखते 17 राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है, लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल पीली या लाल लोमी। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूरी रेतीली। नेक्स्ट देखते 18 1817 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी, बूंदी, करौली, झालावाड़ या जयपुर। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करौली। 1817 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी, करौली। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 19 बागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र है, कोटा, झालावाड़, अजमेर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डूंगरपुर, बांसवाड़ा बागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र है, बागड़ी बोली का। नेक्स्ट देखते 20 क्वेश्चन। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी, सर्व हितकारिणी सभा, बीकानेरी प्रजा मंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, माहेश्वरी युवा मंडल। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्व हितकारिणी सभा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 21 दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिले से नहीं गुजरता, अलवर, दौसा, जयपुर या कोटा। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर से। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिले से नहीं गुजरता, जयपुर से। 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते 22 निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है, करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करौली। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है, करौली में। 22 का ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 23 इनमें से किस समारोह का संबंध विवाह से, गोद लेना, जोड़ोला, पनघट पूजन या टीका। किस समारोह का संबंध विवाह से है। 23 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी टीका से। नेक्स्ट देखते 24 पूंची पूंची या पहुंच आभूषण कहाँ पहना जाता है, गर्दन, नाक, कलाई या पैर। पूंची या पूंची, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कलाई पे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, मंडोर, प्लोदीप, खेजड़ी या बिलाड़ा। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। नेक्स्ट देखते हैं 26 इनमें से कौन सा राजप्रसाद शीतल पैलेस के नाम से जाना जाता है, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, गजनेश पैलेस बीकानेर, रामबाग पैलेस जयपुर, डीग पैलेस भरतपुर। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। नेक्स्ट देखते हैं 27 निम्न में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं, मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण, अग्निकुंड। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहे के उपकरण, 27 में बी। नेक्स्ट देखते हैं 28 रुख ससईरा रचनाकार कौन है, महावीर प्रसाद जोशी, मुरलीधर व्यास, लक्ष्मणदास कविया, राम स्वरूप ईशान।
रुक सतसई। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मणदास कविया। नेक्स्ट देखते हैं 29। जाडोल उदयपुर कुराड़ा नागौर साबणे बीकानेर नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? ताम्र उपकरणों के भंडार, लघु पाषाण उपकरणों की खोज, पाषाण युग का केंद्र, नवपाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र। 29 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है ताम्र उपकरणों के भंडार। नेक्स्ट देखते हैं 30 क्वेश्चन। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? विरमदेव, सातलदेव, जसवंत सिंह, मालदेव। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मालदेव। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मालदेव। नेक्स्ट देखते हैं 31। निम्न में से कौन सी राजधानी में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? कांतली, साबी, मसूरदी या जाखम। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी जाखम, जो कि आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। 31 का डी। नेक्स्ट देखते 32। ग्रासीय जनजाति का मुखिया कहलाता है? सहरोल, सैलोत, गामेती या भगत। ग्रासीय जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सहलोत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ग्रासीय जनजाति का सहलोत। नेक्स्ट देखते 33। राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किनरी पिछाड़नी है? ब्रजमोहन जावलिया, विजयदान देता, भवनलाल बर्मर, रामपाल सिंह राजपुरोहित। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रजमोहन जावलिया। नेक्स्ट देखते 34। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य है? 23, 25, 27 या 29। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राजस्थान में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र कितने हैं? 27। 27 का 34 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 27। नेक्स्ट देखते 35। मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है? जोधपुरी, अजमेर, सिरोही या भरतपुर। तो 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भरतपुर। नेक्स्ट देखते 36। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनाया? महाराजा माधो सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह। तो 36 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है महाराजा माधो सिंह ने। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 37। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? मूंगफली, सरसों, तिल या अरंडी। 37 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए मूंगफली। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ावा देती है? नेक्स्ट देखते 38। वह वर्ग जिससे कत्था निकाला जाता है? खेजड़ी, खेर, नीम या सालर। 38 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी खेर। नेक्स्ट देखते 39। केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? केला देवी का मुख्य मंदिर है करौली, कोटा, अलवर या करौली। धौलपुर, कोटा, अलवर या करौली। 39 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी केला देवी करौली में। नेक्स्ट देखते 40। वह जिला युग में जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है? अजमेर, सिरोही, अलवर, भरतपुर, पाली, जोधपुर, कोटा, बूंदी। 40 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए अजमेर, सिरोही। नेक्स्ट देखते 41। निम्न में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? शुभ शक्ति योजना, नवजीवन योजना, सभागार गृह योजना, पलानार योजना। तो हमारे पास ये 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुभ शक्ति योजना से संबंधित नहीं है। नवजीवन योजना से, सभागार गृह योजना से, पलानार योजना से। नेक्स्ट देखते हैं 41 के बाद में 42। 1970 इसमें पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल, डॉक्टर पी.डी. शुक्ला, डॉक्टर श्याम नारायण, डॉक्टर अब्दुल कलाम। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. उन्नीस सौ 42 का 1970 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसके अध्यक्षता में? 42 का क्वेश्चन देखते हैं।
1977 ईस्वी में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल, डॉक्टर पी.डी. शुक्ला, डॉक्टर श्यामनारायण, डॉक्टर अब्दुल कलाम। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। नेक्स्ट देखते हैं 43। शिक्षक का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों के नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? बच्चे की उम्र, बच्चे की क्षमता, माता पिता की शक्ति, बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, बच्चे की उम्र। शिक्षक का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? बच्चे की उम्र के हिसाब से। नेक्स्ट देखते 44। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्न में से किससे संबंधित है? निःशुल्क वर्दी वितरण, स्कूल में दूध वितरण, टीकाकरण, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। 44 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी, स्कूल में दूध वितरण से। नेक्स्ट देखते 45। प्राथमिक विद्यालय की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? प्राचार्य, राज्य के शिक्षा मंत्री, खंड प्रारंभिक विकास अधिकारी, विद्यालय के हेडमास्टर। 45 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी, खंड प्रारंभिक विकास अधिकारी। प्राथमिक विद्यालय की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। 45 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते 46। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक और संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पुंगल बीकानेर, फ्लोदी जोधपुर, नोक जैसलमेर, सीतापुर जयपुर। 46 में करेक्ट हो जाएगा पुंगल बीकानेर। ये ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा 46 में ए। नेक्स्ट देखते हैं 47। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है? जोबनेर, भरतपुर, सूरतगढ़ या बस्सी। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ में। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म कहाँ है? सूरतगढ़ में। 47 में सी। नेक्स्ट देखते हैं 48। अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। राइफल शूटिंग, एथलेटिक्स, गोला फेंक या बैडमिंटन। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइफल शूटिंग। नेक्स्ट देखते हैं 49। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? 1 लाख, 65, 31 या 21,000। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 31,000। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? 31,000। नेक्स्ट देखते हैं 50। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी आयु की सीमा रखी 18 से 50, 16 से 55, 18 से 60, 18 से 62 है। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 18 से 60 में। 50 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 51। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा 51 इसमें हो जाएगा। शिक्षा से सरल पहुंच, कार्यभार तक सरल पहुंच, स्कूलों तक सरल पहुंच, शिक्षा तक सरल पहुंच। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 51 में डी, शिक्षा तक सरल पहुंच। 51 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 52। किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? वर्ष 2021, 18-19, 19-20, 21-22। 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 21-22 में। नेक्स्ट देखते हैं 53। श्री मधुकर गुप्ता का पद है मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य सूचना आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं 54। अबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, दौसा या अलवर। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 54 में सी, दौसा। नेक्स्ट देखते हैं 55। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे की जाएगी। स्थानीय पदाधिकारी, प्राचार्य, विद्यालय खंड विकास अधिकारी। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय को की जाएगी। 55 में सी। नेक्स्ट देखते हैं 56।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? 157, 155, 153, 163। 56 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 155। नेक्स्ट देखते हैं 57। गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ जिले में स्थित बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर या अजमेर? 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की श्री गंगानगर में। नेक्स्ट देखते हैं 58। अर्डे ओटिस नाइग्री शेप सरीसृप है, स्तनधारी पक्षी या वृक्ष है? 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पक्षी है। नेक्स्ट देखते हैं 59। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना की गई थी? राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की थी साप्राव, किशनगढ़, भीलवाड़ा या ब्यावर? 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्यावर में। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की थी ब्यावर में। 59 डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते 60। आरटीआई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता अर्हता सेवा से धारा 22, 23, 24 या 25 में? शिक्षक की नियुक्ति के लिए योग्यता अर्हता सेवा किस में है? 60 में ऑप्शन बी धारा 23 में। नेक्स्ट देखते 61। किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जाने खुसरो का आयोजन नवंबर 22 में हुआ है? अलवर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? 61 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर में। किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जाने खुसरो का आयोजन नवंबर 22 में किया गया? जयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं 62। प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? 1990, 91, 93 या 92? 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1991 में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई है? 1991 में। नेक्स्ट देखते 63। पेस्टे डेस पेटिटिस रूमिनेंस नियंत्रण प्रोग्राम PPRCP पशुओं की टीकाकरण कार्यक्रम, बच्चों में अनावश्यक बीमारी की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम, बच्चों को कुपोषण से बचाव में यूनेस्को का कार्यक्रम, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन कार्यक्रम? 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुओं के टीकाकरण के लिए कार्यक्रम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 64। NEP 2020 के अनुसार CCE का पूर्ण रूप क्या है? प्रारंभिक बालावस्था देखभाल और शिक्षा, बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षणिक कक्षाएं, बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षणिक देखभाल, बाल्यावस्था के लिए प्रारंभिक देखभाल? तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रारंभिक विद्यालय की देखभाल और शिक्षा। प्राथमिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। नहीं देखते 65। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई है? 10 नवंबर 22, 4 सितंबर 22, 24 नवंबर 22, 12 दिसंबर 22? 65 का सी हो जाएगा 24 नवंबर 2022। 24 नवंबर 2022 65। नेक्स्ट देखते 66। के किस मान के लिए निम्नलिखित निकाय का एक अद्वितीय हल है? 2x + 3y = 5, kx + 6y = 7? तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी के इक्वल नहीं है 4k बराबर नहीं है 4k। तो इसका आप हल कर सकते हो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 67। एक बहुलक दिया गया बहुपद के गुणनखंड देखने में कौन सा है? मल्टीप्लाई के आप करके आप चेक कर सकते हो। 67 का करेक्ट आएगा बी ऑप्शन। ये जो RSS ने प्रारंभिक जो आंसर के अकॉर्डिंग बना वो करेक्ट बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते 68। जब कोई दिन 20% की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक और अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है। धन कितना होगा? 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 24,000। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 68 में। नेक्स्ट देखते हैं 69 के गुणनखंड 16 - x⁻⁶ + 2x³ y⁻³ - y⁻⁶ के गुणनखंड कौन से होंगे? तो मल्टीप्लाई करने से 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। x³ - y³ + 4 और y³ - x³ + 4
ये करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट देखते 70। मोड ऑफ द डाटा आंकड़ों 15, 14, 19, 20, 14, 15, 16, 14, 15, 18, 14, 19, 15, 17, 15 का बहुलक क्या होगा? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 71। 10 मीटर ऊंचे संगा हुआ टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर और टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका फॉर्मूला आपको उससे निकालना पड़ेगा। 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 268.5 वर्ग मीटर। नेक्स्ट देखते 72। 0.1254 का भिन्न रूपांतरण कितना होगा? तो 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 69/550। नेक्स्ट देखते 73। ये प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है, तो वह संख्या कौन सी होगी? 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, n पे पावर 6, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 74। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अपना स्थान बदल लेती है, तो 24, 36, 42 या 48। 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24। नेक्स्ट देखते हैं 75। ए तथा बी के पास कुछ सेव है। यदि ए और बी को 2 सेव देता है तो ए के पास 2 से आधे सेव रह जाते हैं। यदि बी ए को 10 सेव देता है तो उसके सेवों की संख्या आपस में बदल जाती थी। ए तथा बी के पास कुल कितने सेव है? 26, 36, 42, 48। 75 करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी, 42। 75 में सी। नेक्स्ट देखते 76। क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5-7 हो जाता है। दोनों संख्या का योग कितना है? 42, 40, 36, 24। 76 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 करेक्ट हो जाएगा। 76 में बी। नए देखते 77। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण x 3x - 4 कोण तथा 3x + 10 कोण, तो समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण कितना होगा? तो 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 83 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 78। आई चित्र को पढ़ो और उन विद्यार्थियों की संख्या का जिनका जेब खर्च कितना है? 40 से कम है। तो ये डायग्राम दिया गया हमें, विद्यार्थी जिनका 40 विद्यार्थियों की संख्या दी गई और नीचे जेब खर्च। तो इसने पूछा है जेब खर्च 40 से कम हो, तो जेब खर्च 40 से कितना कम होगा? तो हमने डायग्राम में दिया हुआ है 20, 10, 30 या 40। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 30। इसमें देख ही सकते हो 40 से कम कितना होगा? ये आ रहा है 20 और ये, तो कितना हो जाएगा? 30। 78 का सी ऑप्शन 30 करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 79। तीन संख्याएं 2, 3, 4 अनुपात में यदि इनके घनों का योग 31, 384 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 79 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी, 24। नेक्स्ट देखते 80। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषयों के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने चाहिए ताकि उसका कुल परसेंट 50% हो? 77%, 72, 78 से 82। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 77%। नेक्स्ट देखते 81। यदि एक अनप्राकृत संख्या है तो 9 पे पावर 2n - 4 पे पावर 2n हमेशा भाज्य केवल 4 से, केवल 9 से, केवल 5 से, 5 तथा 13 से। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 5 से 13, 5 तथा 13 से। नेक्स्ट देखते हैं 82। 1/2 + 1/3 का दशमलव प्रसार है 0.23, 0.55, 0.83, 0.83। 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे को ऑप्शन डी, 0.83। नेक्स्ट देखते 83। यदि x y अनुपात 3:2 है, 2x² + 3y 3x² - 2y इक्वल है x अनुपात 3:2 और 2x² + 3y² 3x² - 2 किसके बराबर है? 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 30:19 के। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 84।
यदि एक बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6k के शून्यांकों का योग उनके गुणन के बराबर है तो k का मान होगा -1/2 1/2 c पे 2 -2 तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन है -1/2। नेक्स्ट देखते हैं 85 3842 का 1/2 प्लस एक्स का 15% 2449 हो तो का एक्स का मान कितना हुआ तो 85 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए 3520। नेक्स्ट देखते हैं 86 ये एक डायग्राम दिया गया है DAD BAD दर्शाए गए चित्र में AC इक्वल है AE तथा AB इक्वल है AD तथा BAD इक्वल है EAC तथा BC का मान हमें ज्ञात करना है B और C का तो 86 में करेक्ट होगा ऑप्शन C DE के बराबर ऑप्शन DE के। नेक्स्ट देखते हैं ये हमने देख लिया 86 87 देखते हैं निम्न में से कौन सा एक वास्तविक संख्या नहीं है पाई -1/2 -1/3 पे पावर 1/2 -4 रूट तो 87 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी रूट -4। नेक्स्ट देखते हैं 88 एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में 1:2 2:3 4 के अनुपात टूट गया। टूटे हुए टुकड़ों में 2,10,000 21 2,10,000 कम में बेचे गए तो बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो वास्तविक मूल्य देखना तो 88 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए 3 लाख तक। नेक्स्ट देखते हैं 89 द वैल्यू ऑफ का मान क्या है इसको सोल्व करना तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 90 दर्शाए गए चित्र में QPR का अर्धक QPR इसका अर्धक PS है यानी कि ये इसको डिवाइड करा PS इसका अर्धक कौन सा PS है तथा PT लंबवत है QR के एम Q कोण अधिक है R से Q का मान जाता है किससे R से तब TPC है TPS कोण होगा किसके बराबर होगा तो ये जो हमारे पास था 90 का करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1/2 Q की वैल्यू अधिक है -R से तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 91 रूट पे क्यूब 13.608 पे पावर स्क्वायर -13.392 पे स्क्वायर तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 0.6। नेक्स्ट देखते हैं 92 एक दिन के समपेक्स 45 का भिन्नांक रूपांतर कितना है 132 124 140 160 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 132। नेक्स्ट देखते हैं 93 संख्या 21 22 23 40 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य होने की प्रायिकता है 1/2 1/4 1/5 1/10 तो 93 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी 1/5 93 का करेक्ट हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट देखते हैं 94 7 प्रथम परीक्षों का माध्यम 18 है तथा अंतिम 7 परीक्षों का माध्यम 20 है। 7वां परीक्षण ज्ञात कीजिए यदि सभी 13 परीक्षणों का माध्यम 1915 17 19 या 21 94 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी 19। नेक्स्ट देखते हैं 95 एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6,561 है यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास हो तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। हमारे पास कौन सा 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 9,095 में। नेक्स्ट देखते हैं 96
एल्कोहलिक क्यूनन जो यस्ट में मिलती है निम्न में से अभिक्रिया होती है। पायरुवेट अम्ल ए, एसिटिहाइड, एथिल अल्कोहल। तो अभिक्रिया में ए और बी का एंजाइम क्रमशः का है। तो 96 का करेक्ट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन डी, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलिक एल्कोहल डिहाइड्रोनीजेज। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 96 का डी ऑप्शन 97। जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के घोल के साथ अभिक्रिया क्या करता है तो ये कौन सी गैस उत्पन्न करता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 97 ऑप्शन डी हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं 98। 1-2 kg द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाए। गुरुत्वाकर्षण G बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 जूल आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 99। निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनेस। तो सही विकल्प हमें देखना है 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कुष्ठ रोग, क्षय रोग और डिप्थीरिया, टिटनेस जीवाणु जनित होने के रोग के उदाहरण कौन से? सारे कुष्ठ रोग भी है, क्षय रोग भी है, डिप्थीरिया भी है और टिटनेस भी है। नेक्स्ट देखते हैं 99 100 की तरफ देखते हैं। इनमें से कौन सा बहुलक जंतु के यकृत से संचित रहता है? अमाइलोस, सेलुलोस, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजीन। तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। निम्न में से कौन सा बहुलक जंतु के यकृत से संचित रहता है? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विरंजन किरण के लिए विरजक चूर्ण सक्रिय घटक है। CaOCl2, CaO2Cl, CaCl2, CaOCl। तो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaOCl2। नेक्स्ट देखते हैं 102 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा असंप्रात्मक बल नहीं है? चुंबकीय बल, स्थिर बल, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण बल। 102 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी घर्षण बल है। नेक्स्ट देखते हैं 103 क्वेश्चन। श्वेताणु जिसमें से सेब के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होता है वो कौन सा? बेसोफिल, लक्षिकाणु, इओसिनोफिल, एक केंद्रकाणु, मोनोसाइड। तो 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी एक केंद्रकाणु, मोनोसाइड। नेक्स्ट देखते हैं 104 क्वेश्चन। जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक होता है, बढ़ता घटता है, बदलता नहीं है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 104 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी घटता है। जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? 104 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी घटता है। नेक्स्ट देखते हैं 105 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? सेलुलोज, स्टार्च, रियान, आरएनए। तो 105 का करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी रियोन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 106 क्वेश्चन। क्वाशिका रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, आयोडीन या लोअर विटामिन। तो क्वाशिक और 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए प्रोटीन की कमी से। 106 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रोटीन से। नेक्स्ट देखते हैं 107 क्वेश्चन। निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु कितने हैं? 4G हीलियम, 46G नाइट्रोजन, 0.4G कैल्शियम, Hg हीलियम। तो 107 का क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा 12G हीलियम, 12 ग्राम हीलियम। तो सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु कितना है? ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 108 क्वेश्चन। शैवालों की भित्ति कोशिका भित्ति बनी होती है। सेलुलोज, ग्लैंड्स, मेनान्स, सेलुलोज, हेमी, सेलुलोज प्रोटीन, सेलुलोज पेक्टिन प्रोटीन, सेलुलोज पेपाई डाइलोकाइन व पेप्टिन से। 108 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेलुलोज, ग्लैक्टिनोज, मेनाल्स। 108 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेलुलोज, गैलेक्टेंस व मेनाइंस मेनान्स। नेक्स्ट देखते हैं 109 क्वेश्चन। सर्वाधिक ग्राही रुधिर में से कौन सा प्रतिजन या प्रतिरक्षी होता है? कोई भी प्रतिजन, ए बी प्रतिरक्षी, ए बी सी प्रतिजन, कोई भी प्रतिरक्षी नहीं, ए प्रतिजन बी प्रतिरक्षी, बी प्रतिजन ए प्रतिरक्षी। तो 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 110 क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaCO3
H2O, CSO4 1/4, 1/3, CSO4 2H2O। तो 110 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है CaCO4 1H2 हाफ H2O, CaCO4 1H2 H2O। नेक्स्ट देख सकते 11 क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम बता संबंधित है ऊष्मा से, कार्य से, आंतरिक ऊर्जा से, तापमान से। 111 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी तापमान से। नेक्स्ट देखते 112 क्वेश्चन, क्यूरियोटिस प्राइक्रोटिस कोशिका में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग है। माइक्रोबॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, ग्लोजी कॉम्प्लेक्स। 112 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी राइबोसोम। नेक्स्ट देखते 113 क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर उतरे थे। जुलाई 1969, सितंबर 1969, जुलाई 70 या सितंबर 70। तो 113 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए जुलाई 1969, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर कब उतरे थे? जुलाई 1969 में। नेक्स्ट देखते 114 क्वेश्चन, जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनाते हैं? जिंक हाइड्रोक्साइड सोडियम जिकेट तथा हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिकेट तथा जल। 114 का करेक्ट आंसर जगह हमारे पास ऑप्शन बी सोडियम जिकेट तथा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखते 115 क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया है। 20,000 किलोमीटर, 26, 30,000 या 36। 115 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते 116, एक कार वर्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2 पाई रेडियस है, तो उसका आवर्तकाल होगा 0.5 पाई 1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, पाई सेकेंड। 116 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी 1 सेकेंड। नेक्स्ट देखते 117 क्वेश्चन, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? बुझाऊ चूना, जिप्सम, कास्टिक चूना, पैकिंग, पकाने वाला सोडा। तो 117 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए बुझावा चूना। किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? बुझाऊ चूना। नेक्स्ट देखते हैं 118 क्वेश्चन, जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर कड़ी में लगाए जाते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 118 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए 3 ओम। नेक्स्ट देखते 119 क्वेश्चन, बोर के परमाणु मॉडल निम्न में से कौन सा H/2 पाई का पूर्णांक गुणज है? गतिक, परमाणु की त्रिज्या, स्थिति, कोणीय वेग। तो 119 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी कोणीय संवेग। नेक्स्ट देखते 120, आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिका श्लेष्मा का स्त्राव करती है? मुख्य कोशिका, गोबलेट कोशिका, पेप्टिक कोशिका, ऑक्जेनिटिक कोशिकाएं। तो 120 का करेक्ट आंसर जगह हमारे पास ऑप्शन बी गोबलेट कोशिकाएं। 120 का होता है आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिका श्लेष्मा का स्त्राव करती है? गोबलेटिक कोशिकाएं। तो 120 का करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। नहीं देते 121 क्वेश्चन, एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? धारा की रासायनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय, तापीय। तो 121 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी धारा के तापीय प्रभाव पर। नहीं देखते 122 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एल्काइन की एक सजातीय श्रेणी में संबंधित है? C6H6, C2H6, C2H4, C3H4। 122 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी C3H4। नहीं देखते 123 क्वेश्चन, निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होता है? साइकिल, स्कूटर, कार या ट्रक। 123 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी ट्रक है। किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होता है? ट्रक का। 123 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 124, जंतुओं के विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों से मिलान कीजिए, सही विकल्प को चुनना है। तो 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। फर्स्ट का हो जाएगा डी पेलेनेरिया ज्वाला कोशिकाएं। केचुआ हो जाएगा वर्कक। 3 का हो जाएगा कॉकरेज का हो जाएगा मेल पिंगी नलिकाएं। और 4 का हो जाएगा बी प्रॉन का हो जाएगा श्रेगिक ग्रंथियां ग्रीन ग्रंथि। नहीं देते 125, वर्कक नलिका के अंतिम भाग में जल का
पुनर्अवशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? ऑक्सीटोसिन, एंजियोटोक्सिन, रेनिन या वेसोपेरिनिन? 125 125 का करेक्ट हो जाएगा वेसोप्रेसिन। नहीं देते 126। निम्न में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों से नहीं करना पड़ता? प्रारंभिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ, प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी, संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति, भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। तो वो 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। 126 नहीं देते 127। शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। किस उपागम का सिद्धांत है? व्यवहारवादी, वस्तुवादी, संज्ञानात्मक, रचनावादी? तो 127 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी, संज्ञानात्मकवादी। नहीं देते 128। मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकतर छात्रों में कार्य सीखने में बाधा डालते हैं। प्रासंज्ञानात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक। 128 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक कारक। नहीं देते 129। गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है। 129। गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है क्रमबद्ध तरीके से जानकारी रूपरेखा प्रस्तुत करना, वास्तविकता और धारणा के बीच बढ़ांतर बनाना, संचार के प्रभावी तरीके की सुविधा देना, अपना खुद का डिजाइन बनाना, मौजूद उपयोग करना। तो पीपीटी का प्रारूप होता है क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। तो ये हमारा हो गया 129। 129 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देते 130। गणितीय तंत्रिका है, गणितीय पत्रिका है। गणित शिक्षकों के लिए प्रकाशन, गणित के सवालों को एक संग्रह, प्रमेय प्रमाणित करने के लिए संदर्भ, शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। तो 130 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी, शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। 130 का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 131। नेक्स्ट देखते हैं 131। विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षणिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षण अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? निर्माण का सिद्धांत, उपयोग प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, अनुवर्त या मूल्यांकन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, अनुवर्त या मूल्यांकन का सिद्धांत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देते 132। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? समय की बचत, शिक्षा केंद्रित विधि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक, वैज्ञानिक विधि में परीक्षण। तो समय की बचत इसके विधि का रसायन समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। वन 132 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, समय की बचत। नहीं देते 133। नेक्स्ट देखते 133 का हमारे पास आएगा। निदान परीक्षण के पश्चात ये पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाइयाँ होने का कारण उसमें रुचि का अभाव तथा अप्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक शिक्षण में किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? कक्षा शिक्षण, 133 का क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात ये पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण में किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? कक्षा शिक्षण, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, सब अनुदेशात्मक शिक्षण। 133। तो 133 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी, अनौपचारिक शिक्षण। 133 का करेक्ट आंसर जो हमारे पास ऑप्शन सी, अनौपचारिक शिक्षण। नहीं देखते 134। दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति की एक ऐसी घटना को देखते हैं कि लेकिन उसकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण
अलग अलग तरीके से तैयार होती है, इस प्रकार का रचनावाद है। ये किस प्रकार का रचनावाद है? 134 134 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सांस्कृतिक रचनावाद है। दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग रिपोर्ट से तैयार करते हैं। किस प्रकार की रचना में? सांस्कृतिक रचनावाद। नेक्स्ट देते 135 135 विद्यार्थी की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? वस्तुनिष्ठ, निदानात्मक, लघुरात्मक, मौखिक परीक्षा। तो 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निदानात्मक प्रश्न। बी ऑप्शन करेक्ट है। विद्यार्थी की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस विधि के प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? निदानात्मक। नेक्स्ट देखते हैं 136 सूची फर्स्ट या सेकंड को सम्मिलित किया जाता है। नीति के कोटों का उपयोग करते हुए सही का उत्तर चयन करना है। शिक्षक लेखक है और सूची संप्रतक है। तो 136 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फर्स्ट का वेट वर्म होता है बुद्धि का पदानुक्रमक सिद्धांत। तो इस पे मैंने सामान्यतः विशेष कारक है। सी में सेकंड गार्डन है बहुबुद्धि का, और स्टर्नबर्ग बुद्धि का ट्राई आर्किक सिद्धांत। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तो 137 बालक का विकास प्रभावित होता है केवल आनुवंशिकता से, केवल वातावरण से, केवल संस्कृति, आनुवंशिक वातावरण दोनों से। तो 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता है वातावरण दोनों से। नहीं देखते 138 जो हमारा फॉर्मूला एजुकेशन सेक्शन उपलब्धि का 138 सेक्शन उपलब्धि का सूत्र कौन सा है? मानसिक बटा देही इंटू 100, मानसिक आयु बटा शैक्षिक आयु इंटू 100, देहिक आयु इंटू मानसिक आयु बटा 100, शैक्षिक आयु ओब्लिक देहिक आयु इंटू 100। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। शैक्षिक आयु बटा देहिक आयु इंटू 100 138। में हमारे पास डी हो जाएगा शैक्षिक आयु एवं देहिक इंटू 100। नेक्स्ट देख लेते हैं 138 के बाद 139 एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाइसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थियों ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। ये उदाहरण किस प्रकार के अधिगम के धनात्मक, ऋणात्मक, द्विपार्श्विक, शून्य स्थानांतरण। तो 139 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक। नेक्स्ट देखते हैं 140 इनमें से कौन सा सृजनात्मक का तत्व नहीं है? धारा प्रभाविता, लचीलापन, मौलिकता, स्मृतिकरण। तो 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृतिकरण। नहीं देखते 141 सभी मानवों में गुणसूत्र होते हैं 22, 44, 23 या 46। 144 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 46 सभी मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं। 141 में डी ऑप्शन। नहीं देखते 142 थर्ड के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास से त्रुटि की व्याख्या की गई है? तत्परता, अभ्यास से प्रभाव, संतोष। तो 142 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी अभ्यास का नियम। नेक्स्ट देखते हैं 143 क्रिया प्रस्तुत मुख्यतः किसके सिद्धांत की भूमिका पर बल देता है? अधिगम, शिक्षक, वातावरण, पुनर्बलन। तो 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास पुनर्बलन। क्रिया प्रस्तुत मुख्यतः किसकी भूमिका बल देता है? पुनर्बलन। नेक्स्ट देते 144 मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है बिने ने, थर्नडाइक ने, केटल ने या स्टर्नबर्ग ने। तो 144 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए बिने ने। नेक्स्ट देते 145 इनमें से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, दमन या प्रक्षेपण। 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट देते 146 फोन लाइन और मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना कहलाता है फाइबर ऑप्टिक डिश डिजिटल डॉयल अप। तो 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास डायल अप। फोन लाइन और मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना डायल अप कहलाता है। तो 146 का हमारे पास डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 147 इनमें से कौन सा ई वॉलेट
ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया, पेटीएम, भीम, पेजैप या फ़ोनपे। तो 147 का करेक्ट हो जाएगा पेजैप, पेजैप सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 148 बिटकॉइन वॉलेट में जारी किया गया था 2009, 11, 13, 12 या 14 में। तो 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 2009। बिटकॉइन वॉलेट 2009 में जारी किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 149 गणितीय भाषा में तालिका कराती है, गणितीय भाषा में तालिका कराती है। रिलेशन, डोमेन, एट्रीब्यूट या ट्रपल। तो 149 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है रिलेशन, गणितीय भाषा में तालिका टेबल कहलाती है रिलेशन। नहीं देते वो लास्ट क्वेश्चन हमारा जो साइंस मैथ की जो सीरीज चल रही थी उसका जो प्रारंभिक आंसर की उसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है तो हेडर ए से 5वीं की सतह से जाता है जिसे बी की सतह को प्राप्त करता है। सेशन, फिजिकल, प्रेजेंटेशन या ट्रांसपोर्ट। तो 150 क्वेश्चन का करेक्ट होगा सेशन है। जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है तो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है तो जिसे बी की सेशन सतह प्राप्त करती है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी 150 का। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो भी चैनल पे फर्स्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड या दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी अच्छे से ये क्लियर हो सके। तो यह राजस्थान की जो RSS कर्मचारी की प्रारंभिक आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। इसमें लास्ट में 1 या 2 क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, वो उसकी फाइनल लिस्ट हम इसकी प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर लेके आ जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे। धन्यवाद।